चलिए, तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि सिकल सेल एनीमिया प्लियोट्रॉपी का कैसे एग्जाम्पल है। एक चीज मल्टीपल इफेक्ट, एक बीटा पॉलीपेप्टाइड में एक अमीनो एसिड का सीक्वेंस आया और देखो पहला इफेक्ट तो वही था, उसके बाद कितना इफेक्ट आ गया, ऑक्सीजन स्ट्रेस आता है, सिकल सेल आरबीसी बनना, उसका जॉन्डिस का हो जाना, एनीमिया का हो जाना, पुअर सर्कुलेशन का हो जाना, ये सारे सेकेंडरी इफेक्ट। लेकिन एक बड़ा एडवांटेज देखने को मिला है सिकल सेल एनीमिया में, और वो एडवांटेज क्या है? देखो, तीन टाइप के जीनोटाइप पॉसिबल थे, ये तीनों टाइप जीनोटाइप पॉसिबल थे। ये देखो अभी मैंने लिखा भी था सही, HbA HbA, HbA HbS और HbS HbS। इसको तो सिकल सेल एनीमिया DGG हो गया। अच्छा, कैसा लिथैलिटी शो करता है सिकल सेल एनीमिया? एब्सोल्यूट लिथैलिटी, सब लिथैलिटी या डिलेड? सब लिथैलिटी, यानी कि डेथ जन्म के बाद होगा, जन्म के पहले नहीं होगा। लेकिन हाँ, जन्म के बाद वो ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाता है, ऑक्सीजन स्ट्रेस आते ही डेथ हो जाता है। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कई सारे ऐसे इलाके हैं अपने इंडिया में भी जो सिकल सेल एनीमिया के बहुत सारे पेशेंट वहां पे मिलते हैं, और वो जो सिकल सेल एनीमिक कंडीशन में होते हैं, अगर वो इस कंडीशन में उनका डेथ अर्ली स्टेजेस में हो जाता है बिफोर मेच्योरिटी। खास करके मध्य प्रदेश का कई सारा इलाका सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित है। ठीक है, साइंटिफिक कम्युनिटी इस पर काम कर रही है, उस पॉपुलेशन को आइसोलेट कर रही है ताकि उनका सर्वाइवल के अलग ही तरीके से हो और धीरे धीरे इस टाइप का पॉपुलेशन नेचर से एलिमिनेट हो जाए ताकि नेक्स्ट जनरेशन में ना जा पाए। तो इसका एक प्रॉपर तरीका, और उसके बाद ये तो एक तरीका हुआ कि आगे इस चीज को जाने से रोका जा रहा है अगले जनरेशन में, और दूसरा सिकल सेल एनीमिया का डिजीज ढूंढने का भी लोग प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, प्रयास जारी है, परफेक्ट डिजीज कुछ ऐसा अभी पता चला नहीं है। एक ही चीज है कि अगर सिकल सेल एनीमिक पर्सन को बचाना है, उसको हमेशा हॉस्पिटैलिटी की फैसिलिटी उसके पास होनी चाहिए कि पुअर सर्कुलेशन होते ही, मतलब कि ऑक्सीजन स्ट्रेस आते ही अगर कोई इमरजेंसी आ जाए उसको तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराओ तो बचाया जा सकता है। बाकी परमानेंट ट्रीटमेंट अभी तक उसका पॉसिबल नहीं क्योंकि वो जेनेटिकल डिसऑर्डर है। चलो, तो मैं ये बता रहा था इस पर्सन का तो डेथ ही हो जाता है अंडर मतलब कि अनफेवरेबल माहौल एरोबी मतलब ऑक्सीजन स्ट्रेस में। ये पर्सन तो नॉर्मल ही है, उसकी तो बात ही नहीं करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं इसकी, HbA HbS को डोमिनेंस शो करता है। मुझे एक बात बताओ जल्दी से, जो ये HbA HbS वाला पर्सन है, इसके जो आरबीसी होंगे, बहुत सारे आरबीसी में बना रहा हूं लोग, इसके जो आरबीसी हैं मैंने 4 बनाए लो, इसके 4 में से 2 में एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है, 50% बता रहा हूं मैं, एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, इसमें भी बोल दिया मैंने एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। लेकिन इस 2 में नॉर्मल है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन, नॉर्मल हीमोग्लोबिन 50-50% है यहाँ पे। ठीक है, और आरबीसी का शेप बाइकॉनकेव है, बाइकॉनकेव सर्कुलर। पता है इस पर्सन को क्या एडवांटेज है? जब ऑक्सीजन स्ट्रेस आता है तो जल्दी से बताओ इन 4 में से कौन कौन सिकल सेल बन जाएगा, जल्दी से बताओ। ऑक्सीजन स्ट्रेस आते ही दोनों एबनॉर्मल वाला तो उसके हीमोग्लोबिन के क्या हो जाएंगे, फाइबर बना लेंगे, अंडर एनारोबिक कंडीशन रिएक्शन शो करने लगते हैं, मेम्ब्रेन टफ हो जाता है, ये सब हो जाता है। लेकिन क्या ये केवल अपने अंदर एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन वाला आरबीसी रखा था? क्या नॉर्मल नहीं है इसके पास? है ना। माना कि ये दोनों सिकल सेल बन गए, लेकिन अंडर एनारोबिक अंडर ऑक्सीजन स्ट्रेस ये दोनों तो अपनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को बढ़ा लिए होंगे, यस और नो? फटाफट 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 डोडो को कैरी कर रहे होंगे, को निकाल देंगे बाहर। तो इन दोनों ने तो मोर्चा संभाल लिया, पर्सन को डेथ होने से बचा लिया है, पर्सन का डेथ नहीं हुआ है। लेकिन ये जो सिकल सेल वाला है ना, 50% आरबीसी अंडर एनारोबिक कंडीशन जो बना, मतलब अंडर ऑक्सीजन स्ट्रेस बना, ये उस पर्सन को एक एडवांटेज दे रहा है, एंड दैट इज मलेरियल रेसिस्टेंस। और ये पहली बार ऑब्जर्व किया गया अफ्रीकन पॉपुलेशन। इसलिए इसको हम लोग आज भी अफ्रीका में कई सारे इलाके में, चूंकि वो एक ट्रॉपिकल रीजन में वो कंट्री है, पूरा रीजन है, तो वहां पे मलेरियल का जो पैरासाइट होता है। अच्छा, मलेरिया किससे काउज होता है पता है कि नहीं? मलेरिया काउज किससे होता है? फीमेल एनोफिलिस से, यस और नो? फीमेल एनोफिलिस, यस सर। यस और नो? यस सर। ज्यादातर तो यही बोलते हैं फीमेल एनोफिलिस से मलेरिया होता है। कोई बात नहीं, अभी आप मेरे से डिजीज नहीं पढ़े इसलिए आपको गलत ज्ञान है। मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से, प्रोटोजोआ का एक मेंबर है प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम के अलग अलग एम्ब्रियोनिक स्टेज को कैरी करने का काम करती है फीमेल एनोफिलिस।
female anopheles vector carrier for malaria, and disease causing agent is not female anopheles, disease causing agent is plasmodium. प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ का मेंबर है, ठीक है। तो होता क्या है कि जो प्लाज्मोडियम है ना, ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है ह्यूमन के आरबीसी में। कहां कंप्लीट करता है? ह्यूमन के आरबीसी। लेकिन उसके लिए उसको नॉर्मल आरबीसी चाहिए, एबनॉर्मल नहीं चाहिए। तो मुझे एक बात बताना, ये ऑक्सीजन स्ट्रेस हमेशा तो नहीं आता होगा, यस और नो? हमेशा तो नहीं आता होगा। लेकिन वो पर्सन जिसके अंदर HPA और HPS दोनों एलील है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। अच्छा, ये कोडोमिनेंस का केस क्यों है? क्योंकि ये भी अपना हेमोग्लोबिन बना रहा है, ये भी बना रहा है। अरे बना रहा है ना, नहीं बनाना है रिसेसिव होता है, बना रहा है ना। अब नॉर्मल बनाया कैसे? बना रहा है ना, दोनों अपने आप में डोमिनेट, दोनों इक्वली एक्सप्रेस हो रहा है। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ कोडोमिनेंस। तो होता क्या है, मलेरियल पैरासाइट जो प्लाज्मोडियम है, इस सिकल सेप्ड आरबीसी के अंदर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका जो एम्ब्रियोनिक फॉर्म होता है प्लाज्मोडियम का, वो इसकी मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके अंदर जा ही नहीं पाता है। मेम्ब्रेन रिजिड होती है सिकल सेप्ड आरबीसी की। तो भाई इसके अंदर जितना नॉर्मल 50% आरबीसी है, वो सफिशिएंट नहीं होता है उस प्लाज्मोडियम की नंबर भरने के लिए ह्यूमन बॉडी के अंदर। किस पर्सन के अंदर? जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में बैठा हुआ है। तो मुझे एक बार बताओ, इसका मतलब प्लाज्मोडियम अपना नंबर अच्छे से बढ़ा ही नहीं पाएगा, तो मलेरिया का सिम्टम्स आ ही नहीं पाएगा, डिजीज हो नहीं पाएगा। इन्फेक्शन होगा मलेरिया का, इन्फेक्शन अलग चीज है, पैथोजन का एंट्री, लेकिन डिजीज नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब तक मलेरिया एक प्लाज्मोडियम एक प्रॉपर अमाउंट में अपना नंबर ना बढ़ा ले खूब सारा, तब तक आपको मलेरिया नहीं होगा। तो प्लाज्मोडियम एंटर तो किया, लेकिन नंबर खूब सारा नहीं बढ़ा पा रहा है। क्यों नहीं बढ़ा पा रहा है? उसको जितना नंबर ऑफ आरबीसी चाहिए था नॉर्मल, उतना उसको मिल नहीं रहा है, क्योंकि 50% आरबीसी उसके अंदर सिकल सेप्ड है, क्योंकि हेटेरोजाइगस वाला पर्सन है। तो एक बार बताओ, क्या इस तरीके से वो पर्सन मलेरिया रेसिस्टेंट हो गया कि नहीं हो गया? यस और नो? और पता है, एक बार बहुत पहले क्वेश्चन भी आया था, और ये अभी के समय का इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट का और जेनेटिक साइंटिस्ट का जो है एक बहुत अच्छा टॉपिक है ये मलेरियल पैरासाइट पे रिसर्च करने का, खास करके अफ्रीकन पॉपुलेशन में। और चल भी रहा है, रिसर्च गोइंग ऑन है कि भाई ऐसे पर्सन मलेरिया में ज्यादा आपको सॉरी अफ्रीका में ज्यादा देखने को मिलेंगे जो सिकल सेप्ड नहीं है, जो नॉर्मल नहीं है, लेकिन कैरियर है सिकल सेल एनीमिया के। अब बताता हूं क्यों। अफ्रीका में आपको ये पॉपुलेशन भी कम देखने को मिलेगा और ये भी कम। क्यों? ये तो भैया मर जाता है किसकी वजह से? बताना, किसकी वजह से? सिकल सेल एनीमिया की वजह से मर जाता है। और ये वाला मर जाता है किसकी वजह से पता है? अफ्रीका में, अभी मैंने बोला अफ्रीका कंट्री में क्या होता है, प्लाज्मोडियम का ज्यादा स्प्रेड है वहां पे। तो ये तो मर जाता है किसकी वजह से? मलेरिया की वजह से, क्योंकि इसको मलेरिया रेसिस्टेंस नहीं है ना। आरबीसी में एंटर किया प्लाज्मोडियम, नंबर बढ़ाया, मलेरिया हुआ, मर गया। तो ज्यादातर पीपुल ये मर रहे हैं मलेरिया की वजह से, ये मर रहे हैं सिकल सेल एनीमिया की वजह से। लेकिन ये सिकल सेल एनीमिया की वजह से भी मर नहीं रहे हैं और मलेरिया के लिए रेसिस्टेंट हो जा रहे हैं। दिस इज द केस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसी वजह से नेचर ने अफ्रीकन पॉपुलेशन में HbA HbS वाले पर्सन को सेलेक्ट कर लिया है। दिस इज द केस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये बात इवोल्यूशन में फिर से आएगी। अब बोलो कितनों को समझ में आ गया कि सिकल सेल एनीमिया के केस में एक पर्टिकुलर जीनोटाइप पर्सन को एडवांटेजेस भी दिला रहा है, और वो वही केस है जो कोडोमिनेंस वाला है। तो मुझे जल्दी से सोच के बताओ, अभी तक आपने जितने भी इनहेरिटेंस पढ़े एलीलिक जीन इंटरैक्शन में, शुरू से देख लो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलील, लिथैलिटी और आज प्लियोट्रॉपी। सिकल सेल एनीमिया कितने इनहेरिटेंस का एग्जांपल है? आराम से सोच के बताना। सिकल सेल एनीमिया कितने इनहेरिटेंस का एग्जांपल है? तीन सर। कौन कौन तीन? कोडोमिनेंस, लिथैलिटी और प्लियोट्रॉपी। कोडोमिनेंस अभी बताया, मलेरियल रेसिस्टेंस वही दिलाता है अफ्रीकन पॉपुलेशन में खास करके। अच्छा, ये मैं बार बार अफ्रीकन पॉपुलेशन कर रहा हूं, इसका मतलब नहीं कि केवल अफ्रीकन पॉपुलेशन, मध्य प्रदेश चल जाओ वहां पे भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ मलेरिया वाला केस ही कम, इसलिए ऐसा नहीं कि यहाँ पे नंबर खूब सारा हो। जहां पे भी HbS पर्सन है वो मलेरिया रेसिस्टेंट है। हाँ, लेकिन एज अ नेचुरल सिलेक्शन, एज अ फिनोमिना ऑफ नेचुरल सिलेक्शन अफ्रीकन पॉपुलेशन में देखने को मिलता है, क्योंकि वहां मलेरिया बड़ा कॉमन है, प्लाज्मोडियम बड़ा कॉमन है। ठीक है, तो कोडोमिनेंस का भी एग्जांपल हो गया।
लिथैलिटी का भी एग्जांपल हो गया, ये वाला लिथैलिटी शो कर रहा है, ये वाला, और प्लियोट्रॉपी का तो एग्जांपल ही है, एक जीन मल्टीपल इफेक्ट। तो सिकल सेल एनीमिया तीन तीन इनहेरिटेंस का एग्जांपल है, इसीलिए ये हर एग्जाम का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये है सिकल सेल एनीमिया। अब मेरा एक सवाल है, अगर आपको इतना बात समझ में आ गया, अभी मैंने जो भी बोला वो सब नीचे आपको लिखा मिल जाएगा, देख लो यहाँ पे, ये वही बात लिखी हुई है। अगर आप इसको क्रॉस कराओगे इस तरीके से, वो सारा बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये वाला पर्सन नॉर्मल है, ये वाला पर्सन सिकल सेल एनीमिक है, ये मरेगा सब लिथैलिटी सिकल सेल एनीमिक से, और ये मर सकता है मलेरिया से, ये नेचुरली सेलेक्ट हो जाएगा अफ्रीकन पॉपुलेशन में। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, और क्वेश्चन नीचे आपको दिख रहा होगा, कहा जाता है पॉपुलेशन में सिकल सेल एनीमिया रेयरली देखने को मिलता है। सिकल सेल एनीमिया का मतलब समझ रहे हैं ना, HbS पॉपुलेशन में सिकल सेल एनीमिया रेयरली देखने को मिलता है। मेरा क्वेश्चन है व्हाई, सोच समझ के आंसर दीजिए, लास्ट टॉपिक है, जल्दी से, व्हाई सिकल सेल एनीमिया। सर क्योंकि एक एक करके सुन लेते हैं, एक एक करके सुन लेते हैं। हाँ राजेश्वरी बोलो। सर ये लिथैलिक डिजीज है, तो ये ज्यादा दिन तक ये पॉपुलेशन में रहेगा नहीं, तो ये स्प्रेड नहीं हो सकता है। अच्छा, गलत जवाब। रिभा, सर हम भी यही बोल रहे थे। गलत जवाब, और बोलो। सर मैक्सिमम लोगों के पास तो बाइकनकेव आरबीसी होगा ना, तो उससे तो उसके मैक्सिमम लोगों के पास बाइकॉनिक तो इसके पास भी है, वो जो ऑक्सीजन स्ट्रेस में मरता है ना ये। चलो समझाते हैं। देखो आप क्या करो कि पॉपुलेशन में तीन टाइप के इंडिविजुअल हैं, अब आप शादी करवाना स्टार्ट करो, तीनों टाइप के इंडिविजुअल का कॉम्बिनेशन बनाओ, कपल, और मैरिजेस कराओ, और देखो कि इंडिविजुअल में कितने पॉपुलेशन एज अ बच्चे आते हैं सिकल सेल एनीमिक, करवाना शुरू करो। मान लो कि कोई पर्सन है HbA और वो शादी कर रहा है HbA वाले से, एक केस ये हो सकता है, यस और नो? चलो एक केस ये हो, एक केस लो कि HbA वाली जो मेल है उसको कोई लड़की मिल जा रही है HbS वाली, HbA वाला शादी किया HbA वाले से। अब कोई पर्सन है जो HbA मतलब नॉर्मल पर्सन है, वो शादी कर ले रहा है ऐसी लड़की से जो कैरियर है, मतलब सिकल सेल एनीमिक तो नहीं है मगर कैरियर है। एक केस ही हो सकता है, एक केस हो सकता है कि दोनों कैरियर वाला शादी कर ले, HbA और HbS, वो शादी किससे कर ले? कैरियर वाले से। कह रहे हैं चौथा केस भी है, सिकल सेल एनीमिक लड़का लड़की की शादी करवा दो, करवा दें? चौथा केस, ये पहला केस था, कह रहे हैं दूसरा केस है, कह रहे हैं ये तीसरा केस है, कह रहे हैं उसकी भी शादी करवाओ, वो बुरा मान जाएगा, करवा दें? हैं? करवा दें? यस सर। तुम्हारे दोस्त है वो, नो सर। मर जाएगा वो रिप्रोडक्टिव एज के पहले ही, शादी कहाँ से करेगा वो? शादी करने का पर्पस ही होता है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना, उसकी शादी करा के क्या करोगे? वो तो रिप्रोडक्टिव एज के पहले ही मरेगा, सब लिथैलिटी का एग्जांपल है वो, समझ में आया? वो क्रॉस क्यों नहीं करा रहे? वो क्रॉस नहीं कराएंगे, उसके शादी का कोई मतलब ही नहीं है, उसको डेथ होना है, उसका डेथ होना है। मैं बता रहा हूँ ना कि वो मेच्योरिटी के पहले मर जाएगा, मर जाता है, ठीक है? उसकी कोई क्रॉस हम यहाँ पे नहीं करा रहे हैं। अब इन सबका क्रॉस कराओ, और इन सबके क्रॉस से आप देखो कि क्या आ सकता है, करा लो। एक बार बताओ, इस केस में बच्चा जो भी होगा वो 100% HbA वाला ही होगा। तो मुझे एक बार बताओ, इस केस में पर्सन हमेशा नॉर्मल आएगा कि नहीं आएगा? ये सुनो। यस सर। यस सर। यस सर। चलो इस केस में बताओ, ये एक टाइप का गैमेट बनाएगा, HbA वाला ही केवल गैमेट बनेगा, लेकिन ये तो दो टाइप का गैमेट बनाएगी, HbA HbS। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि बच्चा एक बार आ सकता है नॉर्मल, 50% नॉर्मल बच्चा आने की संभावना है, और 50% संभावना है कि वो कैरियर आ जाएगा लेकिन डिजीज तो नहीं आएगा। यस और नो? यस और नो? यस यस सर। तो ये तो नॉर्मल हो गया, और ये कैरियर हो गया, डिजीज नहीं है, ये कैरियर है। चलो अब इसमें देखो, इसमें टोटल 3 संभावनाएं हैं, बोलो कैसे? ये भी दो टाइप का गैमेट बना रहा है, HbA HbS, और ये भी दो टाइप का गैमेट बना रही है, HbA HbS, और इसका क्रॉस कराओगे तो आएगा नॉर्मल HbA HbA, इसका क्रॉस कराओगे
अरे करवा तो दिया इसका इसके साथ, इसका क्रॉस कराओगे तो आएगा HbA HbS कैरियर, इसका कराओगे तो भी आएगा HbA HbS कैरियर, और इसका कराओगे तो आएगा HbS और HbS। हाँ चलो बता लो, ये नॉर्मल, ये कैरियर, ये भी कैरियर, और ये है सिकल सेल एनीमिक। यस और नो? अब मुझे बताओ आपके सामने ओवरऑल पॉसिबिलिटी कितनी है? 1 2 3 4 5 और 6 और एक 7, और इन 7 संभावनाओं में कितनी प्रोबेबिलिटी है सिकल सेल एनीमिक आने की? 1/7। 1/7। 1/7। So that sickle cell anemia is very very rare in population. ऐसा नहीं। अरे भाई शादी तो इसी तरीके से होगा ना, या तो नॉर्मल नॉर्मल का हो जाए, या तो नॉर्मल और कैरियर का हो जाए, और ये कैरियर का हो जाए। तो पहली बात तो इन दोनों का शादी होगा तो कभी सिकल सेल एनीमिक पर्सन आएगा ही नहीं पॉपुलेशन में, तो ज्यादातर संभावना तो इसी दोनों का है। अगर मान लो कि संभावनाएं हुई भी, ऐसा कपल मिला भी, तो इसमें भी 75% चांस तो ये है, 25% चांस ही ये है। सो दैट सिकल सेल एनीमिया इज वेरी वेरी रेयर इन पॉपुलेशन। और जो आता है वो भी मर जाता है शादी के पहले ही, उसकी शादी मत करवा देना, दिस इज द रीजन। और ये बात आपको इधर लिखा, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो, आप ले लो, अगर आपको इस बातों का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, बाकी इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन इधर लिखा हुआ है यहाँ पे। मैंने केवल ये वाला क्रॉस कराया है, वो दोनों नहीं कराया है, और पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दे दिया है व्हाई दिस इज वेरी रेयर इन पॉपुलेशन। दिस इज ऑल अबाउट सिकल सेल एनीमिया, और यहीं पर आपका अलीलिक जीन इंटरेक्शन समाप्त होता है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगा नॉन अलीलिक जीन इंटरेक्शन, और अब मैं आपको दे रहा हूं NCERT में होमवर्क। अब आपको क्या करना है ना कि कहां से कहां पढ़ लेना है, तो देखो बहुत सारा है पढ़ने के लिए, सब बैठ के निपटा लेना आज। पेज नंबर 76 से लेकर पेज नंबर 78 तक यहाँ पे पढ़ना शुरू करना, वेरी फर्स्ट लाइन से, एकदम फर्स्ट लाइन से शुरू करना, और यहाँ पे पढ़ लेना हेडिंग नंबर 5.3 के ऊपर तक। ये तो हुआ एक होमवर्क। देन और ये सब पढ़ने के बाद मॉड्यूल लगाना, मॉड्यूल का होमवर्क आज भेज दूंगा मैं। देन आ जाना, डायरेक्ट आ जाना पेज नंबर 89 पर, पेज नंबर 89 पर, और यहाँ पे पढ़ लेना सिकल सेल एनीमिया लिखा होगा, सिकल सेल एनीमिया, और ये पूरा पढ़ लेना। हाँ बस 2 मिनट में कर रहे हैं, 2 मिनट में कर रहे हैं। ये है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, ये पूरा पढ़ लेना कंप्लीट, ठीक है, ये पूरा पढ़ लेना। इसके बाद इसके बाद इधर आ जाना, ये तो वह 12th NCERT,
अब आ जाओ 11th एनसीईआरटी पे। पेज नंबर 280 से लेकर पेज नंबर 281 सर्कुलेटरी सिस्टम वाला दे रहे हैं, जो ब्लड ग्रुप पढ़ा है। यहाँ पे लिखा होगा हेडिंग नंबर 18.1.3 से, और यहाँ पर हेडिंग नंबर 18.1.4 के ऊपर तक इतना पढ़ लेना भाई साहब। फिर मिलते हैं हम लोग 7:30 पौने 8 बजे क्लास स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का, ठीक है। पढ़ेंगे प्लाज्मोलाइसिस। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। हाँ राजेश्वरी, नो सर। रिभा, नो सर। सृष्टि, नो। विवेक, नो सर।